बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और तेलंगाना से विधायक टी राजा सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन इस बीच उन्होंने मीडिया में पहली प्रतिक्रिया साझा की है और बड़ा खुलासा किया है। लेकिन वहीं दूसरी ओर बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने एन रामचंद्र राव को तेलंगाना राज्य इकाई का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। आपको बता दें कि राव केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी का स्थान लेंगे। गौरतलब हो कि एन रामचंद्र राव को अध्यक्ष बनाए जाने के विरोध में पार्टी के फायर ब्रांड नेता टी राजा सिंह ने सोमवार को इस्तीफा दे दिया था। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी 2023 में पार्टी के प्रेसिडेंट बने थे। जिस तरीके से बीजेपी के पूर्व विधायक टाइगर राजा सिंह ने अपना इस्तीफा दिया है, इसको लेकर के उन्होंने खुद सोशल मीडिया साइट एक्स के जरिए जानकारी साझा की थी और उन्होंने अपने नियुक्ति पत्र का एक फोटो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया था। लेकिन अब पहली बार वो मीडिया के सामने आए हैं और उन्होंने बड़ा खुलासा किया है कि आखिर उन्होंने पार्टी से इस्तीफा क्यों दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कुछ लोग सत्ता का दुरुपयोग कर पार्टी को डुबाने का काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, टाइगर राजा सिंह ने कहा कि मेरा भी दम घुट रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि कैसे तेलंगाना में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक आइडल के तौर पर वहां की जनता देखती है। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि कैसे वो प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के कट्टर समर्थक भी हैं। सुनिए क्या कुछ टाइगर राजा सिंह। देखिए, हम हर बार पार्टी को यहाँ बताते हैं कि तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है, लेकिन तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तभी बनेगी जब हर वो कार्यकर्ता, हर वो नेता सही तरह से काम करेगा। आज बूथ लेवल में हर वो कार्यकर्ता पूरी जान लगाकर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में वोट दिलवा रहा है, कार्य कर रहा है। लेकिन जब कोई बड़े पद का जब चयन होने का जब समय आता है, जब तेलंगाना राज्य के प्रेसिडेंट का डिक्लेरेशन का जब समय आता है, तो कम से कम पार्टी यहां नहीं सोचती कि हमें कैसा प्रेसिडेंट बनाना चाहिए। हम बार बार यही बोल रहे थे कि भाई बूथ कार्यकर्ता से लेकर अधिकारी तक चर्चा होनी चाहिए। चर्चा होने के बाद में हमें एक ऐसा प्रेसिडेंट चाहिए जो एग्रेसिव हो। यहाँ तेलंगाना में हिंदू मुस्लिम भाई भाई वाली राजनीति नहीं चलती है। तेलंगाना में सिर्फ हिंदुइज्म चलता है, और जो हिंदुत्व की बात करता है ना, तेलंगाना की जनता उसको सर पर बिठाकर आगे चलती है। चाहे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हो, हमारे अमित भाई जी हो, जेपी नड्डा जी हो, उन्होंने कईयों सभाएं तेलंगाना में की है। हर सभा में हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में उनकी सभाओं में कार्यकर्ता आते हैं यहां सुनने के लिए कि देश धर्म समाज के लिए आज भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है और क्या करेगी। वहां संदेश सुनने के लिए सभी कार्यकर्ता आते हैं। और आज भी हम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देखकर, अमित भाई जी को देखकर, योगी जी को देखकर, नड्डा जी को देखकर, उनके कार्य को देखकर 2014 में भारतीय जनता पार्टी में हम सम्मिलित हुए। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, 2014 से लेकर आज तक इतने तकलीफों का सामना हम लोगों को करना पड़ रहा, बाहर नहीं, पार्टी के अंदर ही। मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी को टारगेट करना, मेरे जिले को टारगेट करना, मुझे टारगेट करना, आखिर कितने साल तक मैं सहूं इनका जुल्म। आज देखिए, जब पार्टी प्रेसिडेंट के नॉमिनेशन का आप जो सो नोटिफिकेशन आप डिक्लेयर करते हैं, जब हम जाते हैं भाई हम भी प्रेसिडेंट के लिए हम पूछना चाहते हैं, तो लगभग जो 10 लोगों का जो साइन चाहिए वो 10 के 10 लोगों को डरा के भगा देते हैं। यानी ऑलरेडी ये लोग जो डिसाइड कर लिए उसको हम प्रेसिडेंट बनाएंगे, ऐसा ये लोग डिसाइड कर लिए। हम क्या चाहते हैं? तेलंगाना की जनता प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन पर चलने को तैयार है, अमित शाह जी के मार्गदर्शन पर चलने को तैयार है, योगी आदित्यनाथ जी को एक आइडल मानती है जनता यहाँ की। लेकिन दुर्भाग्य क्या है, हम ऐसे काम करेंगे जो प्रेसिडेंट कोई काम ही ना करे, कोई निर्णय ना ले। हम जो बोले प्रेसिडेंट वही काम करेगा, उठो बोलो तो उठो, बैठो बैठो बैठो, ऐसा ही प्रेसिडेंट का अगर आप चयन करेंगे तो कोई कार्यकर्ता पार्टी में काम नहीं करेगा। हमारा भी दम घुट रहा है, इसलिए हमने राम राम किया है आज पार्टी को। लेकिन एक बात है, भले हम बीजेपी पार्टी में रहो या ना रहो, लेकिन मोदी जी के, योगी जी के, अमित भाई जी के हम कट्टर समर्थक रहेंगे। और बिना पार्टी में रहे हम मोदी जी के कार्यों को, अमित शाह जी के कार्यों को, योगी जी के कार्यों का हम प्रचार करते रहेंगे, भले हम पार्टी में रहो या ना रहो। ये कार्यकर्ताओं की डिमांड है। कई महीनों से कार्यकर्ता कैसा प्रेसिडेंट चाह रहे थे जो हिंदूवादी हो,
जो हिंदुत्व की बात करे, जो हमारे कार्यकर्ताओं की सुने। आज लव जिहाद बड़े पैमाने पर हो रहा है तेलंगाना में, गौ हत्याएं बड़े पैमाने पर हुई है तेलंगाना में, लैंड जिहाद बड़े पैमाने पर हो रहा है तेलंगाना में। भाई उसको रोकने के लिए कौन रोकेगा? लोग बोलते कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई नहीं रोक सकेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो ही तेलंगाना का हिंदू सुरक्षित रहेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे आएगी? क्योंकि कुछ जो लोग है ना, जो एक नाग की तरह पार्टी को घेर कर बैठे हैं, कुछ लोग, ये कुछ लोगों का इलाज जब तक केंद्र के जो हमारे अधिकारीगण हैं, जब तक ये कुछ लोगों का इलाज नहीं करेंगे ना, ठीक है, आज चलो हम तो पार्टी को छोड़ दिए, हमारा कोई वजूद था ना है ना रहेगा। हम एक हिंदू कार्यकर्ता हैं, भले राजनीति से हटकर हम हिंदुत्व का कार्य करते हैं और आगे भी हम हिंदुत्व का प्रचार और हिंदुत्व की सेवा हम करते रहेंगे। लेकिन उन कार्यकर्ताओं का विचार करने की आवश्यकता है जो एक विश्वास के तौर पर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से, अमित शाह जी से निवेदन करना चाहूंगा कि पूर्ण एक बार विचार करें और भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कैसा होना चाहिए, ये मैं नहीं, हर वो बूथ कार्यकर्ता, हर वो अधिकारी, हर वो जो पार्टी के लिए जो खून बहा है, उनका एक समावेश, एक मीटिंग करने के बाद में उन कार्यकर्ताओं का आप इलेक्शन कीजिए, उन कार्यकर्ताओं से आप प्रपोजल लीजिए, तब देखिए कैसा प्रेसिडेंट यहाँ के बीजेपी के कार्यकर्ता, बूथ कार्यकर्ता चाहते हैं, ये हमारे केंद्र के अधिकारियों को पता चलेगा। देखिए कुछ नहीं, हमने किशन रेड्डी जी को यहाँ कहा कि आपके ही हाथों से हम पार्टी में ज्वाइन हुए थे 2014 में और आपके ही हाथों में हम रिजाइन दे रहे हैं, हम पार्टी के बाहर जा रहे हैं। क्योंकि ये मोनोपोली जब तक पार्टी में बंद नहीं होगी तब तक पार्टी सत्ता में नहीं आएगी और हम दम घुट कर हम पार्टी का सर्वनाश हम नहीं देख सकते। यानी बीजेपी को डुबोने का कार्य कर रहे हैं यहाँ के लोग, यहाँ के कुछ अधिकारीगण जो सत्ता का गलत उपयोग करके पार्टी को डुबोने का जो कार्य कर रहे हैं ना, तो ऐसी डूबती नैया में और पार्टी को डूबते हुए हम नहीं देख सकते, इसलिए हम पार्टी के बाहर आए। आगे का हमने किशन रेड्डी जी को रिक्वेस्ट किया है कि आप स्पीकर को भी एक पत्र लिख दो कि राजा सिंह बीजेपी का विधायक नहीं है, उसको सस्पेंड करो। अगर किशन रेड्डी जी वो भी अगर काम कर देते तो उसका भी हम समर्थन करते हैं। बाकी का हम एक हिंदू नेता है, धर्म प्रचार करना हमारा काम है, वही करते रहेंगे। इसके अलावा टाइगर राजा सिंह ने कहा कि भले ही मैं पार्टी से अलग हो रहा हूं, लेकिन मैं हिंदुत्व की विचारधारा और हमारे धर्म और गोरशा महल के लोगों की सेवा के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हूं। मैं अपनी आवाज उठाता रहूंगा और हिंदू समुदाय के साथ और भी ज्यादा अधिक मजबूती के साथ खड़ा रहूंगा। सुनिए और क्या कुछ बीजेपी के पूर्व विधायक टाइगर राजा सिंह ने कहा। मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं से यही निवेदन करना चाहूंगा, ठीक है, ये मेरा व्यक्तिगत निर्णय था, क्योंकि हर इंसान कुछ सालों तक जुल्म सह सकता है, लेकिन कंटिन्यू जुल्म सहयोती शक्ति मेरे पास नहीं है। लेकिन आप लोग पार्टी में रहिए, पार्टी की सेवा करते रहिए, आज नहीं तो कल आपके अच्छे दिन आएंगे। वहीं दूसरी तरफ तेलंगाना के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं एन रामचंद्र राव। उन्होंने भी अपनी पहली प्रतिक्रिया मीडिया से साझा की है और अपने अध्यक्ष बनाए जाने पर उन्होंने कहा कि मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व और पार्टी के अन्य सभी वरिष्ठ नेताओं को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझ पर अपना विश्वास और भरोसा जताया और मुझे तेलंगाना राज्य इकाई का अध्यक्ष बनाने का फैसला किया। मैं निश्चित रूप से देखूंगा कि तेलंगाना बीजेपी कड़ी मेहनत करे और हमारा अगले चुनावों में तेलंगाना में सत्ता में आना होगा। सुनिए आप भी कि क्या कुछ तेलंगाना में नए नए नियुक्त हुए बीजेपी के अध्यक्ष ने कहा। I thank our national leadership, Sri Nadda ji, Sri Santosh ji, Sri Surya Prakash ji, Shiv Prakash ji, Sri Amit Shah ji, and Honorable Prime Minister, and also our state leaders, Sri Kishan Reddy ji, Sri Bandi Sanjay Garu, and all other senior leaders of the party who have posed their faith and confidence on me and has decided to make me the state president of Telangana state unit. I will definitely see that the Telangana BJP works hard and our aim is to come to power in Telangana in the next elections. So in this regard, the cadre, the leaders, together will have to work hard and I will strive for that. Definitely I will keep the prestige of the party. I will keep up the tradition of our leaders who have been guiding the state BJP, both while divided and undivided Andhra Pradesh and Telangana.
and many leaders and cadre has sacrificed in the state. So therefore, we will not forget the sacrifices of the BJP workers, and we will definitely see that next elections the Bharatiya Janata Party wins in Telangana, and that therefore our aim is that, and I will work in that direction. అవసరం ఈరోజు భారతీయ జనతా పార్టీ జాతీయ నాయకత్వం, రాష్ట్ర నాయకత్వం, నడ్డా గారు, సంతోష్ జీ, శివప్రకాష్ జీ, అదేవిధంగా మన అమిత్ షా గారు, అదేవిధంగా ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోదీ గారు కూడా వారు నా మీద పెట్టిన విశ్వాసం, రాష్ట్ర నాయకత్వము కిషన్ రెడ్డి గారు అయితేంది, లక్ష్మణ్ గారు అయితేంది, బండి సంజయ్ గారు అయితేంది, వీళ్ళు నా మీద పెట్టినటువంటి యొక్క బాధ్యత, విశ్వాసము నన్ను రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిగా నియమించడం జరుగుతుంది. కాబట్టి డెఫినెట్ గా భారతీయ జనతా పార్టీ తెలంగాణలో అధికారంలో వచ్చేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తాము. కార్యకర్తలు, నేతలు కలిసి బీజేపీని అధికార దిశలో తీసుకుపోతామని చెప్పేసి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. वहीं दूसरी ओर बात अगर हम टाइगर राजा सिंह की करें तो वो तेलंगाना की गोशा महल विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे हैं। वे साल 2014 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे और विधायक भी चुने गए। उन्होंने साल 2018 में फिर से बीजेपी की टिकट पर चुनाव जीता। टाइगर राजा सिंह 2023 में तीसरी बार विधायक चुने गए। वे बीजेपी के विनिंग कैंडिडेट रहे हैं। अगर हम तेलंगाना स्टेट की बात करें तो ये बीजेपी के लिए काफी ज्यादा चैलेंजिंग और टफ स्टेट रहा है और बीजेपी इसे जीतने की कई सारी कोशिशें कर रही है। लेकिन जिस तरीके से गोशा महल से लगातार टी राजा सिंह जो विनिंग कैंडिडेट रहे हैं, ये अपने आप में बीजेपी के लिए एक बड़ी बात है और तेलंगाना में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए बीजेपी ऑलरेडी अपनी रणनीति को मजबूत कर रही है। टाइगर राजा सिंह अपने बेबाक और विवादित बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं। ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दिया हो। साल 2018 में भी उन्होंने अचानक इस्तीफा देने का फैसला किया था, लेकिन पार्टी ने तब उनका त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया था। इससे पहले स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी से जुड़े एक मामले में विवादित टिप्पणी के लिए उन्हें बीजेपी ने पार्टी से 6 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया था। लेकिन साल 2022 के राज्य विधानसभा चुनाव से पहले उन्हें क्षमादान किया गया था और उनका जो निष्कासन था उसे फिर से ले लिया गया था, जिसके बाद बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया था और उसके बाद वो चुनाव भी जीते थे। वहीं दूसरी ओर जो तेलंगाना के नए बीजेपी अध्यक्ष चुने गए हैं, रामचंद्र राव, अगर हम उनकी बात करें तो रामचंद्र राव ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से की थी। 1977 से 1980 तक स्नातक की डिग्री हासिल करने के दौरान 3 साल तक वो इसके अध्यक्ष भी रहे। पेशे से वकील रामचंद्र राव साल 2015 में हैदराबाद रंगारेड्डी महबूब नगर ग्रेजुएशन निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद के लिए चुने गए थे। उन्होंने 2021 तक बीजेपी के फ्लोर लीडर के रूप में भी काम किया है। उन्होंने पहले बीजेपी हैदराबाद शहर के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया है और अब शायद इसी का इनाम जो है बीजेपी के आला कमान ने उन्हें दिया कि उन्हें तेलंगाना बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया है। और जैसा कि उन्होंने अध्यक्ष बनाए जाने पर न सिर्फ केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद दिया है, बल्कि उन्होंने ये कहा है कि तेलंगाना में बीजेपी की वापसी हो, बीजेपी यहाँ पर सरकार बनाए, उसके लिए वो कड़ी मेहनत करेंगे। लेकिन वहीं दूसरी ओर टी राजा सिंह ने बकायदा अपने इस्तीफे को लेकर के ये कारण बताया कि कैसे कई सारे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो कि पार्टी को डुबाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।